सो माय डियर फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 90 डेज एक्शन प्लान का, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सक्सेस इन मीथन एक्सरसाइज, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम। 90 दिन आपको क्या करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 मार्च 2023। 90 दिन 90 दिन आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड। लेट्स बिगिन। 4 एक्टिविटीज जिनको आपने फोकस करना है, जिनको आपने फोकस करना है माय डियर फ्रेंड इन दिनों में, वो 4 है। सबसे पहली है रिक्रूटमेंट। इन्हीं 4 पे फोकस करना है। मैंने आपसे बात की थी फोकस मैनेजमेंट की। सबसे पहले आपको फोकस करना है रिक्रूटमेंट के ऊपर, लॉन्चिंग के ऊपर, नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे सही तरीके से लॉन्च करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एंड देन डुप्लीकेशन के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, इस बात को हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर जाते हैं, बिकॉज होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा है कि आप डायरेक्ट लगाते हो, एक बड़ा मार्जिन हमारे को आता है। पर एक बार याद रखिएगा, सेल्स में और नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक बुनियादी डिफरेंस है वो डुप्लीकेशन का है। अगर आप अकेले ही भागे जा रहे हो और आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही है तो चैलेंज है। आगे चलते हैं। स्टेप 1, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड अपना ग्राउंड तैयार करना है उस बड़े लॉन्च के लिए, उस बड़ी सक्सेस के लिए। और इस ग्राउंड तैयार करने का जो टाइमलाइन है वो है डे 1 टू डे 15। पहले 15 दिन ये आपके प्रिपरेशन के जाएंगे, आपकी ग्राउंड तैयारी के जाएंगे, ताकि आप उस बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हो सके। इन 15 दिन में आपको करना क्या है? यू नीड टू रिक्रिएट योर लिस्ट। जिनसे बात हो गई थी, जिन्होंने प्लान देख लिया नहीं देखा, रिक्रिएट योर लिस्ट। 200 से 250 लोगों की लिस्ट को रिक्रिएट कीजिए। डायरी पे लिखिए, एक जगह पे लिखिए, ताकि आपको बार बार फोन खंगालने की जरूरत नहीं पड़े किसको कॉल करना है। आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक न्यू पर्सन है तो 15 दिन आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाती है। आपने रिक्रिएट करनी है उस लिस्ट को। रीच आउट टू योर एग्जिस्टिंग टीम। अपनी एग्जिस्टिंग टीम के पास जाइए और उन्हें बताइए कि भाई मैं अगले 90 दिन के लिए फास्ट ट्रैक बिजनेस एक्सपेंशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला हूं, और जो जो व्यक्ति इस बिजनेस प्रोग्राम को मेरे साथ करेगा 90 डेज, केवल एक 90 डेज के बर्स्ट के अंदर उसका बिजनेस जो है वो वेलोसिटी स्पीड को पार कर जाएगा। वेलोसिटी स्पीड क्या होता है? जब प्लेन रनवे पे भागता है तो वो पहले भागता है इसलिए बिकॉज उड़ान भरने से पहले उसको एक स्पीड पे पहुंचना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी स्पीड। जब तक प्लेन की वो वेलोसिटी स्पीड नहीं आती तब तक प्लेन उड़ान नहीं भर सकता, तब तक वो उड़ान नहीं भर पाएगा, तब तक वो उड़ नहीं पाएगा। तो अगले 90 डेज में भाई मैं अपने बिजनेस की फास्ट एक्सपेंशन स्पीड पे जा रहा हूं, जिसके बाद अब हम वेलोसिटी स्पीड अचीव कर जाएंगे। हमारा जो बिजनेस है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट हाइट पे जा चुका होगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक मोड में, ऑटो मोड में आ जाएगा। वो चीज लगातार लगातार ग्रो करती चली जाएगी। बिल्ड योर कोर टीम, जिनके साथ बैठकर आपको इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है। सभी लोग नहीं आएंगे, बिकॉज अगले 90 दिन आपको फुली कमिटेड होना पड़ेगा अगर आप इस काम को करना चाहते हो। पहले तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा मैं करना भी चाहता हूं या नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस 90 डेज प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीवन। दिस इज ओनली फॉर पीपल who genuinely want to achieve it, who genuinely want to do something big in Methane exercise. अब कोर टीम कौन सी होगी? कोर टीम होगी those who are committed to keep business at their first priority for the next 90 days. अगले 90 दिन तक माय डियर फ्रेंड, अगले 90 दिन तक जिनकी पहली प्रायोरिटी केवल और केवल बिजनेस होगी। वो सोते जागते उठते खाते पीते हर वक्त बिजनेस सोचेंगे। अगर वो इस बात के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को भी आए हुए आपकी टीम में 2 दिन हुए हैं या 200 दिन हुए हैं, अगर वो इस बात के लिए तैयार है तो वो आपकी कोर टीम का पार्ट होगा। सेकंड, रेडी टू गिव एटलीस्ट 4 आवर्स एंड 3 to 5 प्रेजेंटेशंस डेली। वो इस रिपोर्टिंग के लिए भी तैयार होना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे 3 से 5 प्रेजेंटेशन दूंगा, एनी हाउ, चाहे किसी को जाके देके आनी पड़े, पर आज मेरा कलम, मेरी प्रेजेंटेशन फाइल खुलेगी, 3 से 5 लोगों के सामने बैठकर मैं दूंगा प्लान। और ये पर्सनल होना चाहिए, टीम की बात नहीं कर रहा मैं अभी, ये भी आपका पर्सनल है।
मैं 3 से 5 प्रेजेंटेशन दूंगा। हैव अ नेम लिस्ट ऑफ 200 पीपल एट लीस्ट। उसके पास भी 200 लोगों की एक फ्रेश लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ताकि उसको सोचना नहीं पड़े लोग कहां से आएंगे, अरे इससे तो मैंने 10 बार बात कर ली है, ओहो मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। ये 15 दिन इसीलिए दिए जा रहे हैं, प्रिपरेशन करके अपनी लिस्ट तैयार करने के लिए, अपनी अपनी कोर टीम से बातचीत करने के लिए। यही ग्राउंड प्रिपेयर करना है। अगर वो लिस्ट नहीं है तो भूल जाइए, वो काम होगा ही नहीं जो अगले बाकी बचे हुए दिनों में करना है। उसके बाद इक्विप देम विद टूल्स एंड ट्रेनिंग। उनके पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, वो प्रेजेंटर होने चाहिए। और प्रेजेंटेशन फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, बिकॉज प्रेजेंटेशन फाइल डुप्लीकेशन क्रिएट करता है। प्रेजेंटेशन फाइल में आप जो भी बातचीत करेंगे वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पेपर प्लान देने में लगे हुए हैं तो हर एक किसी का पेपर प्लान देने का तरीका अलग है। कोई 15 मिनट में निपटाता है, कोई 1 घंटे तक पेपर प्लान ही घिस रहा होता है। मगर अगर आपको फास्ट पेस पे जाना है तो डुप्लीकेशन होना जरूरी है। अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ये बिजनेस कभी भी उस लेवल पे ग्रो करेगा ही नहीं। हो सकता है आपके बड़े बड़े चेक बन जाए, बट आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी, आपको खुद ही भागते रहना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए ताकि एक कॉमनैलिटी आए, उन्हें दिखे कि भाई मेरी अपलाइन जो है ना, जो आज 1 करोड़ रुपए कमा चुकी है, वो भी इजी प्रेजेंटेशन फाइल से दे रही है, तो तेरे को भी प्रेजेंटेशन फाइल से देगा तो बिजनेस आता है। एज अ न्यू पर्सन वो व्यक्ति भी आपको देखेगा कि हाँ प्रेजेंटेशन फाइल से ये समझा रहे, प्रेजेंटेशन फाइल मैं भी समझा सकता हूँ। उनके पास उनकी प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए और एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कॉमनली आज क्वेश्चंस के ऊपर। ब्लॉकचेन है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं कि ये ब्लॉकचेन है कि नहीं है, कैसे स्पीड दिखाई जाती है, कैसे दिखाया जाता है, हमारे इकोसिस्टम क्या है, हमारे इकोसिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स क्या है। बेसिक ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें 90% चीजों के सवाल आ जाते हैं। आपको भी एक जनरल डॉक्टर बनना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना। उनको भी अभी एक्सपर्ट नहीं बनाना, एक जनरल डॉक्टर बनाना है, ताकि वो नजला, सर्दी, जुकाम को चेक करके उसकी दवाई दे सके। किसी को कैंसर है उसका भी इलाज छोड़ दो, वो लंबा प्रोसेस है। सर्दी, जुकाम, नजला, बस इसकी दवाई देनी है, सिंपल। इतनी ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। ये अगले 15 दिन के लिए आपको ग्राउंड तैयार करना है, 15 डेज। अब अगर आप बस बड़ी टीम है, आपके 10 लोग हो जाते हैं कोर टीम में, बहुत बढ़िया, 15 हो जाते हैं बहुत बढ़िया, 5 हो जाते हैं बहुत बढ़िया, आप अकेले हैं तो भी बहुत बढ़िया, बट वो कोर टीम होगी वही जिसमें ये 3 बातें हैं। अब इसको अपने हिसाब से ट्वीक मत करते रहना कि चल 200 नहीं 50 की लिस्ट से काम चल जाएगा, नहीं 200 चाहिए, क्योंकि अभी आगे का जो प्लान बताने वाला हूं उसमें चाहिए होगा, ये होनी चाहिए। इसको करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट जो व्यक्ति करेगा वो अपना रिजल्ट देख लेगा। स्टेप 2, टाइमलाइन फ्रॉम डे 16 टू डे 45। दिस इज रिक्रूटमेंट मंथ। हमारे बिजनेस का जो ब्लड है, जो हार्ट है, वो है न्यू रिक्रूटमेंट। जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आती हमारे बिजनेस के अंदर, तब तक बिजनेस एक्सपेंशन मोड में नहीं जाता। डे नंबर 16 टू डे नंबर 45 इज योर रिक्रूटमेंट मंथ। क्या करना है आपको उसमें? 20 लोगों को 30 दिन में स्पॉन्सर करना है। 20 लोगों को 30 दिन में स्पॉन्सर करना है माय डियर फ्रेंड। 20 पीपल, 30 हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब अगर आप डेली के 4 से 5 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 20 लोग निकलेंगे 25 दिन के अंदर। एक दिन की छुट्टी भी मान लो, वैसे छुट्टी लेनी नहीं है, अगले 90 दिन तक केवल एक ही चीज सोचनी है, नो सेलिब्रेशन व्हेन यू आर ऑन मिशन। जंग लड़ते वक्त सरहद से कोई आदमी बर्थडे मनाने घर नहीं आता, कोई शादी अटेंड करने घर नहीं आता। हेल्थ इमरजेंसी भी होती है तो किसी और को भेजा जाता है मैनेज करने के लिए, बट जंग के टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जितनी फिजिकल आपका एफर्ट मांगेगा, जितना फिजिकल सेक्रीफाइस मांगेगा, उससे कहीं ज्यादा ये आपकी मेंटल प्रिपरेशन और मेंटल सेक्रीफाइस मांगेगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज बेसिक बिल्डिंग ट्रेनिंग, बेसिक बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग ईच वीक। एक हफ्ते में आप लोगों ने जिन लोगों को रिक्रूट किया उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी है, उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी है माय डियर फ्रेंड।
उसी चीज की प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है। और हो सके अगले हफ्ते में इन लोगों को अपने साथ लेके चलना चालू कर दो। जब आप अपने प्लान दे रहे हो, उनके प्लान पे भी हम नहीं जा रहे, आप, और उनको डेली बेसिस का टास्क दे दो कि भाई मीटर यूनिवर्सिटी पे जाकर डेली की एक वीडियो देखो, समझो, डेली के जूम पे आना स्टार्ट करो, और इन्हें बोल दो कि अगले 2 से 3 हफ्ते आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सीखोगे, आप मेरे साथ फील्ड पे सीखोगे, बट अभी आपको सीखना है ताकि जब आप बिजनेस करने के लिए फील्ड पे उतरो तो आप फुली इक्विप्ड हो। इनको अपने साथ लेके चलना छोड़ो, ये पहले दिन से इनके दिमाग में डाल दो। अभी आपको रिक्रूट नहीं करना है, आपको सीखना है, आपको मेरे साथ चलना है। आप इनको ऑन फील्ड सुपरवाइज करो अपने साथ, अपने प्लान्स पर आप साथ लेके चलो, ताकि वो ये देख पाए कि आपने 1 महीने में कितना काम किया है, क्योंकि वही काम हमने इनसे डुप्लीकेट करवाना है। तो पहले आप दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। इक्विप देम विद टूल्स एंड मेक देम प्रेजेंटर्स। ये 1 महीना उनको टूल से, उनको इंफॉर्मेशन से इक्विप कर कर उनको प्रेजेंटर्स बनाने पे फोकस करो। माय डियर फ्रेंड, ट्रेन आपने देखी होगी, उसमें एक इंजन होता है, डब्बे जुड़ते जाते हैं। अगर डब्बे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, बड़े से बड़े पावरफुल इंजन की एक कैपेसिटी एक दिन पहुंचेगी और वो ट्रेन रुक जाएगी। जब मेरी टीम में प्रेजेंटर्स क्रिएट नहीं होते तो वो वही डब्बे हैं जो ट्रेन के इंजन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरा काम है एक एक डब्बे को इंजन बनाना और देखना कौन इंजन बनना चाहता है, उस इंजन पे काम करना, डब्बे पे काम करने का नहीं। वो आके बैठा है बस सवारी की तरह। मेरी का काम है इंजन क्रिएट करना। तो 1 महीना, पहले बार जो हफ्ते में आ जाएंगे उनको 1 महीना मिलेगा, दूसरे वालों को 3 हफ्ते मिलेंगे, तीसरे वालों को 2 हफ्ते मिलेंगे, और चौथे वालों को 1 हफ्ता मिलेगा। बड़ी उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है। उसका आपका एक ही फोकस होना चाहिए, इक्विप देम विद टूल्स एंड मेक देम प्रेजेंटर। इक्विप देम विद टूल्स एंड मेक देम प्रेजेंटर्स। अगेन कौन से टूल? जो कि सर्दी जुकाम नजला बुखार ठीक कर सकते हो, कैंसर नहीं ठीक करवाना। अभी कैंसर ठीक नहीं करवाना, सर्दी जुकाम नजला ठीक करवाना है। और उनका फोकस भी इस बात पे रखना है, क्योंकि जब वो आपको 1 महीना देखेंगे कि आप सर्दी जुकाम नजले पे बात कर रहे हो ज्यादा, कैंसर का इलाज अभी आप भी नहीं कर रहे, बिकॉज फोकस है मैसिव एक्शन के ऊपर। ये नहीं कि एक आदमी पे 4 घंटे लगा दिए, 1-1 घंटा 4 आदमियों पे लगाना है। 4 घंटे अगर आप दे रहे हो तो एक आदमी पे 4 घंटे नहीं लगाने, 1-1 घंटा 4 आदमी पे लगाना है। अगर आप कैंसर ट्रीट करने बैठोगे फील्ड पर तो ये काम नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर रेडी टू टेक एक्शन नाउ। उनके एक बेसिक सवाल उन्होंने आंसर किया और दे रेडी टू टेक एक्शन। आपने उनको किया। स्टेप नंबर 3, डे 45 टू डे 75, लाइफ चेंजिंग टोटल ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट। डे नंबर 44 पर, डे नंबर 45 पर आप अनाउंस कर दोगे कि 1 महीने बाद एक लाइफ चेंजिंग टोटल ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। यानी कि अगर आप 1 जनवरी से उस पे आ रहे हो तो 1 जनवरी के 75वें दिन, लगभग मार्च के बिटवीन में, डे नंबर 75, मार्च के दूसरे हफ्ते में आपका लाइफ चेंजिंग टोटल ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होगा। और उसको प्रमोट करना आपको डे नंबर 45 से स्टार्ट कर देना है। डिग डीप नाउ। अब जो 1 महीना आपके साथ लोग चले हैं, अब आपको उनको पैसा कमवा कर देना है। अगर इस 1 महीने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अगर इस 1 महीने में उनका पैकेज ऐसा था कि उनके कुछ कॉइन विड्रॉ होके सेल किए जा सकते हैं, तो उनके पैकेज में से सेल कर कर दिखाओ कि देखो पैसा अकाउंट में आता है। मेक देम बिलीव इन दिस सिस्टम। अगर उनका अपना खुद का पैकेज छोटा भी, उतने कॉइन नहीं आए हैं, तो अगर आपके हो चुके हैं तो उनके सामने बैठो, निकाल कर दिखाओ, बेच के दिखाओ। आपके भी अगर 2x आज हो चुके हैं तो किसी और को लो, उससे लो, बेच के दिखाओ, बट मेक देम बिलीव इन द सिस्टम कि यस कॉइन मिलते हैं, कॉइन बिकते हैं, पैसा अकाउंट में आता है। ये सबसे बड़ा फेथ है माय डियर फ्रेंड। वो जो लोग 30 दिन में आपके साथ आए हैं, वो लोग, उनको ये बात आपके दिमाग में डालनी है, उनके दिमाग में डालनी है। और ये काम जूम पे मत कीजिएगा, ऑर्गेनाइज जो हमने वीकली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपको करके दिखाना है, जूम पर नहीं।
वीकली ट्रेनिंग जो आपने ऑर्गेनाइज करी है। और इस केस में 36 जगह पे मत भागिएगा कि यहां से बॉम्बे भाग गए, वहां से वहां चले गए, वहां नहीं गए। एक एरिया को पकड़ो माइंड में। अगर आपके क्षेत्र में एमएलए होता है, एमपी होता है, तो उसका मतलब वहां पे कम से कम 25, 30, 50 हजार की पॉपुलेशन होगी। उनमें से 200 नाम लिखकर उनसे बात करी जा सकती है। 36 जगह पे भागने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप अपनी एनर्जी ट्रैवलिंग पे ज्यादा डाइवर्ट कर देंगे तो एक्शन लेने के लिए वक्त कम बचेगा, ट्रेनिंग तो आप दे ही नहीं पाएंगे। तो अनाउंस अ मेगा इवेंट एंड सक्सेस सेलिब्रेशन एट 75। डिग डीप अब आया है। अब आपको उनकी लिस्ट पे काम करना है। इनसे इनकी 200-200 की लिस्ट बनवा ली है हम लोगों ने सेकंड मंथ में, जब टाइम पे वो आपके साथ चल रहे हैं। इनकी 200-200 की लिस्ट क्रिएट कर ली। आपने अगर 20 लोग रिक्रूट करे, सबके सब उसमें नहीं होंगे, हो सकता है 5 हो, 10 हो, जो कि अगले इसी मोमेंटम को लेके आगे चलना चाहते हैं। उनकी 200-200 की लिस्ट बनाकर अब आपको काम करना है। बट कम से कम आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन माय डियर फ्रेंड इस मुहिम पे आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपने 20 लोगों को रिक्रूट कराए थे तो वो आपके 3 डिफरेंट लेग्स से होने चाहिए। उन आपके जब पर्सनल करेंगे 20 तो आपके 3 डिफरेंट लेग होंगे। उनमें से आपको 3 अलग अलग लोगों को पकड़ के लेके चलना है, ताकि जब आप ये सक्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो उनके पास इनकम हो और आपके पास अचीवमेंट हो। जब आप ये सक्सेस डे सेलिब्रेट करें तो उनके पास इनकम हो और आपके पास अचीवमेंट हो। डिग डीप, अब उनके अंदर पेनिट्रेट करो। बिकॉज जब आदमी पैसा कमा लेता ना माय डियर फ्रेंड, तो उसकी पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है किसी भी सिस्टम के साथ बने रहने के लिए। अनाउंस अ मेगा इवेंट एंड सक्सेस डे सेलिब्रेशन डे नंबर 75। 30 दिन अभी हमने अनाउंस कर दिया है। टिकट प्रिंट होकर आ चुकी होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि अनाउंस होने के बाद हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहा है प्रिंट होने के लिए। आपको भी पता है कि मार्च 15 में मेरा इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज करना है, तो उसकी टिकट प्रिंट करवा के रखो। अब जब ये 30 दिन का प्रमोशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपने अपनी टिकट लेनी है और आपका जो कोर 1 था, जिनके साथ आपने बिजनेस की शुरुआत करी, उनकी टिकटें लेकर 50-50 टिकटें उनको दे दो कि भाई ये पकड़ो। तो अगर आपके 10 लोग हैं तो 10 टिकटें उनकी, एक आपकी 11 और उनको आगे 50-50 और आपकी खुद की 50। लगभग 600 टिकटें आपकी पहले दिन मूव होंगी पेड। और अगर फ्री करना चाहते हैं, फ्री आपके अपने ऊपर है। मगर अगर आप पे करके दे के आते हैं तो चांसेस होते हैं कि बंदी में जिसने पैसा दिया है वो पहुंचेगा, परसेंटेज बढ़ जाती है। चॉइस आपकी है, बट लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम आप कर रही है। उसके फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको भी टिकट दो, जो ज्वाइन नहीं कर रहा है उसको भी टिकट दे के आना कि भाई तू अच्छा मत कर, बस इस एक दिन पे आ जाइयो, 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 इस एक दिन पे आ जाइयो। और उसका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करो। इसको दिया है, ये इसका नाम फोन नंबर है, इसको दिया ये उसका नाम फोन नंबर है, इसका नाम फोन नंबर है, इसका नाम फोन नंबर है। आपके उस व्यक्ति की लिस्ट आपके साथ होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। 1 महीने बाद आपको एक काला इवेंट करना है और एक ग्रेट इवेंट करना है। उसका ग्रेट इवेंट का पैरामीटर क्या होता है? बिल्डिंग फेथ इन सिस्टम एंड नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पर आप चेक करके दिखाओ अपनी इनकम, वहां पर भी दिखाओ कि किस तरीके से कॉइन बिकते और अकाउंट में आते हैं। मेक दम इंडिपेंडेंट। जिस इवेंट के बाद एक आदमी ये कहते कि यस अब मैं इसको अकेले बलबूते पे बिल्ड करूंगा सर, वो इवेंट कामयाब होता है। जब आपकी टीम आके आके बोलना शुरू कर दे सर फुल टाइम कर लूं क्या, जब वो फेथ बिल्ड हो जाए, वो होता है एक ग्रेट इवेंट। बट उसे फुल टाइम अभी करवा मत देना। पहले देखो उसके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि वो 6 महीने साल सस्टेन कर सकता है अपने आप को, नहीं तो पहले पार्ट टाइम में करवाओ। स्टार्ट टेकिंग डेली एक्शन। जब वो डेली बेसिस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है अपने आप, आपसे डेली बेसिस पे बात करना स्टार्ट करता है, आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, वो होता है ग्रेट इवेंट। और हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए। ये है। अब इस दौरान आपकी बहुत सारी टिकट्स माय डिफरेंट बिक चुकी होंगी, बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी। अब एट द टाइम ऑफ इवेंट आपको अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है, और वो जो दिन के साथ हमने सेकंड लेयर पे जाके उनके टीम में वो दिए हैं, आपको कोशिश करना है कि वो लोग स्टेज पर आए और उनको कोई एक अवार्ड मिले, कुछ भी मिले, बट वो स्टेज पर होने चाहिए, ताकि उनके जो गेस्ट आए हुए हैं, जो उनकी टीम आई हुई है, उनको दिखे कि वाह यार ये 1 महीने में इस सक्सेस के साथ स्टेज पर आ गए, इसकी रिकॉग्निशन हो गई है। बिकॉज अगले महीने जब मैं दोबारा से एक इवेंट करूंगा
तो जो नीचे बैठे हुए हैं उनको स्टेज पे आने की लालसा होगी और फिर ये मोमेंटम मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, एक बारी में 2000 लोगों का इवेंट करना कामयाबी नहीं है। आपने इस महीने 200 का किया, अगले महीने 250 का किया, उस अगले महीने 300 का किया, उस अगले महीने 500 का किया, उस अगले महीने 550 का किया, उस अगले महीने 600 का किया। जब लगातार वो बढ़ते क्रम में इवेंट होता है, कामयाबी उसको कहते हैं। वन टाइम नहीं, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कोर टीम शुड बुक टिकट्स वेरी सेम डे एंड बाय 50 मोर टिकट्स। आपको अपना फेथ दिखाना है कि यस दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है, हाँ ले लेंगे ना आखिरी में टिकट, अभी क्या है सर, पहले लोगों को ले लेते हैं, कोई आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो क्या जरूरत है, काहे पैसा लगा के रे सर। अगर अपने 5,000 रुपये नहीं लग सकते आपकी जेब से, या आप उस पर नहीं कर सकते, तो फिर भूल जाओ, धंधा छोड़ो, घर बैठो, फिर नौकरी करो और उसमें खुश रहो। नौकरी करना गलत बात नहीं है, फिर उसकी उम्मीद छोड़ो जो आप कर रहे हो, फिर आप उतने कमिटेड नहीं हो। सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था पिछली बारी कि भाई मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूं बट गिटार खरीदना नहीं चाहता, क्रिकेटर बनना चाहता हूं बट बैट खरीदना नहीं चाहता, तो भैया फिर छोड़ो ना। फिर बिजनेसमैन बनना चाहता हूं पर इन्वेस्टमेंट से डरता हूं, देखो सर रिस्क होता है, मैंने 50 टिकट ले ली और 20 ही लोग आए, तो ये तो करना पड़ेगा। स्टेप 4, टेक अ लीप। टाइमलाइन डे नंबर 76 टू डे 90। क्लोज एंड डुप्लीकेट, क्लोज एंड डुप्लीकेट। अब ये जो हजूम आपने ला दिया है, अगले 48 घंटों में माय डियर फ्रेंड आपने उनको क्लोज करना है, और उसी टाइम पे ये जो आपके लेवल 2 लेवल 3 के लोग आके बैठे हैं, उनके अगले 2 से 4 हफ्तों का प्लान करना है। अब आपको पर्सनल प्लान पे नहीं भागना है, अब आपको अंदर जाना है। बिकॉज जब आप अपनी लेयर को 4 5 6 लेवल नीचे ले जाते हैं ना सर, वहां से स्टेबिलिटी आती है। मकान जितना डीप जाएगा, जितना नीचे जाएगा, उतनी बड़ी स्टेबिलिटी आती है। तो आपको उनके प्लान ऑफ एक्शन करवाने हैं, अगले 48 घंटों में उनकी लिस्ट बनवानी है, और उनके साथ अब आपको काम करना है। क्लोज न्यू गेस्ट विद इन 48 आवर्स। वो चाहे यस हो चाहे नो हो, नो है तो उनको अगेन अगले इवेंट के लिए बुक कर दो, ठीक है आप आओ, आप आओ। वर्क ऑन द लिस्ट ऑफ योर सेकंड टू फोर्थ जनरेशन एंड सपोर्ट देम ऑन द फील्ड। अब आपको अपने दूसरी से चौथी जनरेशन को फील्ड पर मेंटोर करने का टाइम आ गया। अब आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन 5 ऑर्गेनाइजेशन खुल चुकी हैं, अब आपने उनको मेंटोर करना है, उनको फील्ड पे जाना है, उनके साथ जाना है, उनको ट्रेन करना है, ताकि वो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अगला इवेंट, टेक फॉलो अप डेली विद देम। डेली बेसिस पर आज की एक्टिविटी हुई, कितने लोगों से मुलाकात हुई, क्या बिजनेस जनरेट हुआ, क्या हुआ, कल हम ये काम करेंगे। डेली बेसिस पे माय डियर फ्रेंड आपको उनके साथ एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, उनका कैलेंडर फुल करवाने की 7 दिन 10 दिन का उनकी मीटिंग्स ऑलरेडी बुक्ड है। इस दिन ये हो रहा है, इस दिन होम मीटिंग हो रही है, इसके दिन पे 20 लोग आएंगे। वो होम मीटिंग आपको फील्ड पे टाइम स्पेंड करना है माय डियर फ्रेंड उनके साथ। आपके जूम मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए उस टाइम को स्पेंड करना है। प्लग देम इनटू अ मंथली हाई वोल्टेज सेमिनार। अब ये प्रोसेस बन जाना चाहिए। एक इवेंट गया, उसकी टिकट पहले से ही उस इवेंट वाले दिन प्रिंट होके लगी हुई है, आपने उनको वहां पर दे देनी है, ताकि वहीं से सबसे पहले आपको अपनी बुक करनी है, अपने लिए 15-20 लोगों की बुक करनी है, उनकी बुक करवानी है और आगे प्रमोट करवाना है। बुक योर बिजनेस इवेंट टू इवेंट, बुक योर बिजनेस फ्रॉम इवेंट टू इवेंट। ये नहीं कि अच्छा देखेंगे कि अगला कब करना है, नहीं, सेम डे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, अब अगला इवेंट इस दिन को होगा, उसकी टिकट्स उस दिन रेडी होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए, ताकि आप हार्ड एक उनको कॉपी पकड़ा सके, उनसे पेमेंट ले सके माय डियर फ्रेंड। और अगर आप पेमेंट लेके आएंगे तो आप बिजनेस को ज्यादा तेजी से ग्रो होता देखेंगे। आपकी चॉइस, आप फ्री करना चाहें फ्री कीजिए, बट जितना ज्यादा आदमी अपने पास से लगाता है, फुल्ले तभी उछलते जब उनको आग पे रखा जाता है माय डियर फ्रेंड। उस चीज को आप करें। पुट प्लग देम इनटू अ हाई वोल्टेज सेमिनार, मंथली हाई वोल्टेज सेमिनार। अब आपका उस फील्ड पे होते रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप मंथली प्रोग्राम आपका बन जाना चाहिए। हर महीने लोगों को इस आदत में आ जाना चाहिए कि हाँ, इवेंट के बाद अगले 2 से 4 हफ्तों के मुझे टारगेट बनाने हैं, उनको डेली एक्शंस पे डिवाइड करना है, और डेली एक्शंस पर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी 4 लेवल डीप तक। क्योंकि बोला जाता है जब आपका बिजनेस 4 लेवल डीप चला जाता है तो आपको एक लीडर मिलता है। जब आपका बिजनेस 4 लेवल डीप चला जाता है तो वहां पे उस लेग से आपको एक लीडर मिल जाएगा। तो आपको 4 लेवल तक की जनरेशन का अपना खुद फोकस करके एंकरिंग करनी होती है, बोलते हैं एंकरिंग। आपको एंकर करना है और फिर आपको वही बैटन आगे पास कर देना है। यानी कि आपका दूसरे लेवल वाला व्यक्ति जो है वो आपके 5वें लेवल तक वाले को होल्ड कर रहा है, आपका तीसरे लेवल वाला व्यक्ति आपके 6ठे लेवल वाले को होल्ड कर रहा है।
आपका चौथे लेवल वाला आपके 8वें लेवल वाले को होल्ड कर रहा है। आपको एंकरिंग करते चले जाना है, और जब आप इस प्रोसेस को क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर करते चले जाएंगे तो 2023 में आपने जो भी इनकम के टारगेट रखे हैं ना, आप उससे बड़ी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है डुप्लीकेट द प्रोसेस, डुप्लीकेट द प्रोसेस। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। मेरी बातचीत मेरे एंड से आज तक यही थी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे ढंग से इस बातचीत को सुना, समझा होगा, लिखा होगा, और जरूर मेरे को लगता है आपको कोई ना कोई आज वैल्यू मिली होगी। मेरी बातचीत यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओवर टू यू साजवन सर, अगर आप अपने कुछ इनपुट यहाँ पे रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो ओवर टू यू साजवन सर, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। Thank you so much, Anurag ji. Thank you so much for such a wonderful presentation, sir. Really worth attending, or it was really one of the best